नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशा लाजरस और सेहत से जुड़े खास कार्यक्रम माय बॉडी माय केयर में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज है हमारे साथ रायपुर के जाने माने दंत चिकित्सक डॉक्टर नवीन बाफना। तो आइए करते हैं उनसे खास बातचीत। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि इन दिनों सबसे गंभीर समस्या दांतों के दर्द की देखी जाती है कि सबसे अचानक भयानक लोगों के दांत में दर्द उठते हैं, इसकी क्या क्या वजह हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि दांत का जो दर्द होता है वो सिर्फ आधी रात को ही उठता है। मैंने इस पे एक आर्टिकल भी लिखा था दैनिक नवभारत में, आज से 20-1 साल पहले। दांत का दर्द आधी रात को। यूजुअली जो दांत के दर्द होते हैं वो बहुत प्रकार के होते हैं। कुछ कीड़ा लगने की वजह से हो सकता है, कुछ मसूड़ों में सूजन की वजह से हो सकते हैं, कुछ खाना फंसने की वजह से हो सकते हैं, और वो फिर जो दांत का दर्द होता है वो अनबेरेबल पेन होता है। उस स्थितियों में जब तक, जैसे अगर पैर में कांटा लग जाए, जब तक आप कांटा नहीं निकालेंगे, जब तक आपको उस दर्द से निजात नहीं मिल सकती। उसी प्रकार से जब तक अगर दांत में प्रॉब्लम है, अगर आप उसके कारण का निवारण नहीं करेंगे, तब तक उसकी समस्या से निजात पाना मुश्किल होता है। और क्या होता है आजकल, घरेलू उपाय बहुत सारे मैं देख रहा हूँ कि टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, बहुत सारी चीज़ों के माध्यम से घरेलू उपचार बताए जाते हैं, जो मेरे नज़र में कुछ हद तक बहुत गलत भी होता है, क्योंकि दांतों का इलाज जो है क्लिनिक में ही संभव होता है। स्टेरिलिटी हम मेंटेन कर नहीं सकते बाहर। आजकल क्या होता है, बहुत सारे लोग झोला छाप डॉक्टरों को घर में बुला करके उनसे इलाज करवाते हैं। उसमें स्टेरिलिटी क्वेश्चनेबल हो जाती है। यू नेवर नो, आपको मालूम नहीं होता कभी भी कि किस पेशेंट को एड्स है, किस पेशेंट को HIV है, किस पेशेंट को हेपेटाइटिस है। इस तरह के पेशेंट्स में ट्रीट होने के बाद अगर वो इंस्ट्रूमेंट्स स्टरलाइज ना हुए हों ढंग से, तो वो बीमारी दूसरे पेशेंट को भी शिफ्ट होने की संभावना रहती है पूरी। दांत दर्द जब होता है तो किन किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए या इससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, दांत का दर्द अलग अलग प्रकार का होता है। वो तो आपको जब उसी समय पता लगता है जब आप कोई गर्म वस्तु का सेवन करते हैं या ठंडी वस्तु का सेवन करते हैं। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए और कोशिश ये करें कि अगर आपका दर्द रात में हो रहा हो तो एक आध पेन किलर जो आपको सूट होती है वो लेकर दूसरे दिन अपने दंत चिकित्सक से मिल करके उस कारण का, जो भी कारण है दर्द का, उसका निवारण करें। ऐसा देखा गया है कि जब भी दांत के संबंधित या दांत निकाला जाता है, बीमारी का इलाज किया जाता है, तो डॉक्टर्स ठंडे पदार्थों का सेवन करने को कहते हैं। ये क्या इसकी वजह है? जी देखिए, क्या होता है, हम दांत को शून्य करते हैं और जब हम दांत निकालते हैं तो खून रक्त स्त्राव होता है वहाँ से। तो रक्त स्त्राव रोकने के लिए बर्फ़ को बाहर से अप्लाई करने के लिए हमेशा बोला जाता है, जिससे जो नसें रक्त को सप्लाई कर रही हैं या उस दांत को सप्लाई करती हैं, उसमें सिकुड़न आ जाए, और सिकुड़न जब आएगी तो ब्लड फ्लो कम होगा, तो ब्लीडिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। इस वजह से दांतों में या दांत निकालने के बाद बर्फ़ अप्लाई करने के लिए या ठंडे चीज़ें खाने के लिए बोला जाता है। आजकल देखा जाता है कि बहुत ही कम उम्र में दांत खराब हो जाते हैं या दांत टूटते हैं तो वो वापस नहीं आते। इसकी क्या वजह हो सकती है? पहला और प्रमुख कारण जंक फूड बड़े सॉफ्ट होते हैं और हमारे कल्चर में नहीं है। हम रेकमेंड करते हैं कि आपको रॉ फूड ज़्यादा से ज़्यादा खाना है। जब आप रॉ फूड खाएंगे तो दांतों की एक्सरसाइज होगी। दांतों की एक्सरसाइज होने से दांत, जो दूध के दांत है वो अपने आप टूटेंगे और उसकी जगह स्थायी दांत आएंगे। लेकिन जो अभी दांत की समस्या न्यू जनरेशन में देखी जा रही है, कम उम्र में होती है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि रात में ब्रश करके नहीं सोते। अगर आप रात में ब्रश करके सोएंगे तो 90% आपके दांतों की बीमारी ख़त्म हो जाएगी। रात में ब्रश करके सोएं, सुबह उठ करके कुल्ला कर लें या नीम का दातून का उपयोग करें। नीम के दातून की अपनी एक मेडिसिनल वैल्यू है। उसके बाद नाश्ता करने के बाद आप ब्रश करें ताकि उसमें भोजन के कण ना रहें, दांतों के बीच में फंसे ना रहें। कैविटी के काफ़ी मरीजों को देखा जाता है, कैविटी का इलाज कराते हैं। कैविटी की क्या वजह होती है और इसे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, कैविटी जो होती है शर्करा या कार्बोहाइड्रेट के उपयोग से होती है। जैसे जब भी हम भोजन करते हैं उसमें शक्कर रहती है, शक्कर हमारे दांतों की सतह से चिपक जाती है। जब दांतों की सतह से चिपकती है शक्कर, तो उसमें से कुछ कार्बोहाइड्रेट का पार्ट रिलीज़ होता है जो हमारे लार के साथ मिल करके एसिड फॉर्म कर देता है। वही एसिड एक छोटे से पिन के नुकीली टिप के जितनी जगह पे डीके चालू करता है, क्षरण चालू करता है, और वो धीरे 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 बढ़ता जाता है। जब वो एक्सट्रीम्स पे पहुंचता है उसके बाद ही हमको मालूम पड़ता है। तो इसलिए हम लोग सलाह देते हैं कि हर व्यक्ति को हर 6 महीने में, चाहे समस्या हो या ना हो,
अपने दंत चिकित्सक से मिल करके ज़रूरी सलाह ज़रूर लेना चाहिए। बाज़ार में बिकने वाले कई तरह के माउथ वॉशेस होते हैं जिसका लोग उपयोग करते हैं, क्या ये उपयोग करना सही है? मेरी नज़र में तो नहीं है। अगर आपको कोई समस्या नहीं तो वाई यू हैव टू नीड टू यूज़ माउथ वॉशेस। जैसे कुछ एक ब्रांड्स हैं जिसमें अल्कोहल रहता है। अगर अल्कोहल वाला माउथ वॉश आप यूज़ करेंगे तो आपके मुंह में ड्राइनेस आएगी। अगर आपके मुंह में ड्राइनेस है तो कैविटी की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि लार का वहाँ बनना कम होगा ड्राइनेस होने के कारण से, अल्कोहल के उपयोग से। और बहुत सारे दूसरे और माउथ वॉशेज़ अवेलेबल हैं जिनके अगर ज़रूरत हो तो ही उपयोग करें, नहीं तो ज़रूरत नहीं। सबसे अच्छा तरीका है कि आप घर में कुनकुने पानी में सेंधा नमक डाल लें, एक चुटकी, थोड़ा सा हल्दी डाल करके उससे नियमित उसको माउथ वॉश की तरह उपयोग करें। वो एंटीबैक्टीरियल भी होता है, हल्दी उसमें है एंटीबैक्टीरियल है, उसमें सेंधा नमक है वो एंटीबैक्टीरियल है। तो इसको अगर आप रेगुलर में उपयोग करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि बाकी कमर्शियल माउथ वॉशेज़ जो बाज़ार में अवेलेबल हैं उससे ज़्यादा अच्छी स्थिति रहेंगी। देखा जाता है कि अचानक अचानक दांतों में दर्द, मसूड़ों में सूजन आ जाती है, इसकी क्या वजह हो सकती है और इससे कैसे बचा जा सकता है? इससे एकमात्र है आप दांतों में जो सड़न आती है या मसूड़ों में जो सूजन है, उसका एकमात्र कारण है खानों का फंसना। जो खाने वहाँ अगर फंस जाएंगे तो आपके मसूड़ों में सूजन आएगी। दांत में दर्द का कारण कैविटी है। अगर आपने दांतों की सफाई ढंग से नहीं की है तो आपको कैविटी होगी। इसमें हमारे यहाँ जैसे विज्ञापनों में दिखाया जाता है पूरा ब्रश भर के आपको पेस्ट लेना रहता है, उसमें ऐसा दिखाया जाता है। वो तो हम अपनी कमर्शियल एस्पेक्ट से वो बताते हैं कि आपको पूरा भर के लेना, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लेंगे उतना ज़्यादा उनके माल की खपत होगी और वो बिकेगा। लेकिन दंत चिकित्सा की सलाह से आपको सिर्फ मटर के दाने के साइज़ का टूथपेस्ट उपयोग करना है। वो भी इसलिए यूज़ करना है जैसे हम शरीर को धोने के लिए साबुन का उपयोग करते हैं, उसी तरह से पेस्ट रहता है कि हमारे शरीर को डिटर्जेंट की तरह वो साफ़ करे। अदरवाइज़ आप बिना पेस्ट के भी ब्रश यूज़ कर सकते हैं। वो ब्रश का एकमात्र उपयोग होता है कि हमारे दांतों में जो खाना फंसा है उसको वो निकाले। आपने टूथपेस्ट की बात की तो एक सवाल करना चाहूँगी। बाज़ार में काफ़ी प्रकार के टूथपेस्ट मिलते हैं जो दावा करते हैं कि दांत में लगाने से दांत की सफ़ेदी वापस आती है। जाहिर सी बात है उसमें कोई ना कोई केमिकल तो ज़रूर मिला होता है, क्या ये उपयोग करना सही है? नहीं, बिना चिकित्सकीय सलाह के किसी भी प्रकार का कोई भी टूथपेस्ट आपको उपयोग नहीं करना है। नॉर्मल टूथपेस्ट जो बाज़ार में अवेलेबल हैं वो उपयोग करें। देखिए, कोई भी केमिकल युक्त टूथपेस्ट आप सफाई के लिए अगर उपयोग करेंगे तो वो दांतों में नुकसान करेगा। अब दांतों में पीलापन, ये आपको अपने डेंटिस्ट से समझना होगा कि दांतों का जो पीलापन है वो नेचुरल है कि एक्सटर्नल स्टेन्स हैं, जैसे टी, कॉफ़ी, कलर्ड बेवरेजेस या कलर्ड फूड खाने की वजह से हुआ। अगर कलर्ड फूड खाने की वजह से है तो वो तो साफ़ किया जा सकता है। लेकिन अगर आपके एनेमल की लेयर पतली है और उसके अंदर जो डेंटिन की लेयर रहती है वो पीली होती है, अगर वो झांक रही है तो उसको आप कैसे साफ़ करेंगे? तो मेरी नज़र में केमिकल युक्त किसी भी प्रकार के दांत चमकाने वाले टूथपेस्ट की मैं सलाह नहीं देता। अक्सर देखा जाता है ठंडा या गर्म खाने के बाद हमारे दांतों में, मुंह में पूरी एक झंझनाहट सी होती है, इसकी क्या कुछ वजह होती है और कैसे इससे बचा जा सकता है? देखिए, ये किस उम्र में हो रही है पहले तो ये सोचना पड़ेगा, उसका कारण क्या है ये सोचना पड़ेगा। क्या होता है, हम एक अमूमन इसे सेंसिटिविटी कहते हैं। अमूमन ये 40 से 45 साल 50 साल की उम्र के लोगों में ज़्यादातर इसलिए देखी जाती है क्योंकि हमारे जो दाढ़ें होती चबाने वाली वो 6 साल की उम्र में उगना चालू हो जाती है और वो 14 से 16 साल की उम्र तक उगती रहती है। तो आप सोचें, अगर 40 साल का व्यक्ति है, वो पिछले 30 सालों से न जाने क्या क्या चीज़ों का उपयोग करके या क्या क्या चीज़ें खा करके उस दांतों से अपना भोजन प्राप्त कर रहा है या जो भी चीज़ें खा रहे हैं, तो दांतों में नॉर्मल घिसावट होती है, तो उसके अंदर जो डेंटिन होता है वो एक्सपोज हो जाता है, जो बड़ा सेंसिटिव होता है। पहला कारण। दूसरा कारण होता है आपकी गलत ब्रशिंग। अगर आपने हार्ड ब्रश गलत तरीके से उपयोग किया है तो मसूड़े और दांत के जो जॉइंट रहता है उस जगह से चिप ऑफ हो जाता है, वहाँ से सेंसिटिविटी होने लग जाती है। तो हम सलाह देंगे कि आप मीडियम सॉफ्ट ब्रश का उपयोग करें। 2 मिनट से ज़्यादा, 1.5 से 2 मिनट से ज़्यादा ब्रश ना करें। जो वैधानिक तरीका है ब्रश करने का उस तरीके से करें। जीभी का उपयोग ज़रूर करें क्योंकि सांस की बदबू ज़्यादातर जीभ में जो सफ़ेद कोटिंग होती है जिसमें सल्फ़र रहता है
उसकी वजह से होती है। अगर आप जीवी का उपयोग करेंगे तो सांस की बदबू से आप निजात पा सकते हैं। बच्चों की बात करें तो बच्चों में सबसे अधिक दांत की समस्याएं आजकल पाई जाती है, इसका क्या कारण हो सकता है और इससे कैसे बचा जा सकता है? फिर मैं कहना चाहूँगा जंक फूड। आजकल की माताएं बहनें सब अपने बच्चों को जंक फूड के लिए ज़्यादा प्रमोट करती हैं। बच्चे आजकल टीवी में एडवर्टीजमेंट देखते हैं जंक फूड, तो बच्चे जंक फूड खाना पसंद करते हैं और उसके बाद माताएं खिला तो देती हैं लेकिन उसके बाद दांतों की सफाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती। तो वो जो जंक फूड है वो चिपका रह जाता है दांतों में और इन टर्न वो वहाँ कैविटी डेवलप हो जाती है। ऐसा देखा जाता है कि एक समय बीतने के बाद कहीं से भी दांत का उगना शुरू हो जाता है मसूड़ों के आसपास, जैसे उम्र भी निकल जाती है, इसके बाद में दांत की एक एबनॉर्मलिटीज़ देखी जाती है, इसकी क्या वजह हो सकती है? नहीं देखिए, दांत ये दो ही सेट दांतों के होते हैं। एक बचपन में होते हैं जो 20 दांत होते हैं और उसके बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, जब युवा अवस्था में व्यक्ति आता है तो उसके पहले 32 दांत हुआ करते थे, उससे पहले 36 हुआ करते थे, क्योंकि हमारे परदाताओं के ज़्यादा दांत हुआ करते थे, उनके जबड़े का साइज़ काफ़ी बड़ा होता था, उनके शरीर का साइज़ बड़ा होता था। तो जैसे जैसे उम्र या जनरेशन बढ़ती जा रही है, हमारे फूड हैबिट्स की वजह से हमारे शरीर का विकास ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, हमारे जबड़े छोटे रह जा रहे हैं, तो उसी तरह से दांतों की संख्या कम होती जा रही है। 32 दांत हुआ करते थे, हमारी जनरेशन में 32 दांत हुआ करते थे। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ जनरेशन्स में जिस तरह की हमारी फूड हैबिट्स है वो धीरे 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 28 में सीमित हो जाएंगी। तो दांत अपने आप उगते नहीं हैं कोई भी, उसके दो ही सेट होते हैं। हाँ, कुछ एक दांतों में, कुछ एक मुंह में ज़्यादातर दांत देखे जाते हैं। कई बार क्या होता है, जो डेंटल बड्स रहते हैं, जो दांत उगते हैं उसमें बाइफरकेशन हो जाता है, तो एक की जगह वो 2 दांतों में विभाजित हो जाते हैं, तो उसकी जगह 2 दांत उग जाते हैं। ये नेचुरल नहीं है। अच्छा, कुछ बच्चों में जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके मुंह में दांत देखा जाता है, दोज आर कॉल्ड एज नियोनेटल टीथ। वो निकालना पड़ता है, वो निकलवा देना पड़ता है, क्योंकि अगर नहीं निकलवाएंगे तो उस बच्चे को फीड लेने में प्रॉब्लम आती है, अपनी मदर का फीड नहीं ले पाता, मदर को कष्ट होता है उससे। जी। और आखिरी में एक सवाल जानना चाहूँगी, हमें और व्यूवर्स को बताइए कि अपने दांतों का अच्छा देखभाल करने के लिए कौन सा रूटीन हम फॉलो कर सकते हैं? जी, आपको रूटीन में तो सबसे पहले ये है कि आपको अपने दांतों की सफाई के लिए दिन में 2 बार नियमित रूप से ब्रश करें। हल्के गर्म पानी में सेंधा नमक और हल्दी डाल के उसके कुल्ले करें नियमित। और रात की ब्रशिंग जो जैसा मैंने पहले भी बताया है कि आपको करना ही करना है, भले आप दिन का ब्रश स्किप करें, लेकिन रात की ब्रशिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उस समय हमारे मुंह में सलाइवा का फ्लो कम हो जाता है, ड्राइनेस रहती है, पानी का कंजम्पशन कम हो जाता है, तो कीड़ा लगने की संभावना दांतों में ज़्यादा रहती है। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा जाते जाते, तन और मन की सफाई सबको भाती है। तन और मन की सफाई सबको भाती है। स्वस्थ और स्वच्छ दांतों से ज़िंदगी मुस्कुराती है। तो इसलिए अगर आप अपनी मुस्कुराहट अच्छी रखना चाहते हैं तो अपने दांतों की सुरक्षा का ध्यान रखें और नियमित अपने दंत चिकित्सक से मिला करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नवीन बाफरा जी। ये थे हमारे साथ रायपुर के जाने माने दंत चिकित्सक डॉक्टर नवीन बाफना जी, जिससे आज हमने जाना कि किस तरह से हम अपने दांतों की देखभाल कर सकते हैं, चाहे हम किसी भी उम्र में हो, हमें दांतों को किस तरह से रूटीन चेकअप भी करवाना है और किस तरह से हमें दांतों का ख्याल रखना है। कैमरामैन धनेश्वर साहू के साथ मैं प्रियांशा लाजरस, नमस्कार।